देखिए, मैं अभी आपने कल परसों में जो कुछ देखा है, तो मैं तो एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि घमंडिया घराने का घटिया तराना सुनाई पड़ रहा था। और कुछ लोग जो है वो इस घमंडिया घराने के जो गुरु घंटाल हैं, वो जो है वो इस हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी के हिस्ट्री शीटर बनते जा रहे हैं। और अफसोस की बात है कि इस तरह की बकवास बहादुरी जो वो कर रहे थे, उस पर उनकी माताजी, उनकी मम्मी उनको बकअप कर रही थी। अरे बकअप करने के बजाय इस बकवास बहादुरी पर उनको समझाना चाहिए कि भैया कुछ तर्कों और तथ्यों के साथ बात किया करो। आप पार्लियामेंट के अंदर खड़े हुए हो। और मैं तो बिना मांगी सलाह उनको यही दूंगा कि अपने बच्चे को, चाहे 50 साल का हो, किसी पॉलिटिकल प्ले स्कूल में प्रवेश करा दें, ताकि वो समझ सकें कि तर्कों और तथ्यों के साथ कैसे बात की जाती है, क्या बात की जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात करते हैं वो समझना नहीं चाहेंगे, देखना नहीं चाहेंगे, सुनना नहीं चाहेंगे। कम से कम अमित शाह जी ने जो कल जिस तर्कों और तथ्यों से भरपूर बातें करी, उससे ही कुछ सबक ले लें, लेकिन वो भी नहीं लेंगे। इनको तो इसी तरह की 30 मार्खा बनने की कोशिश करने में जो है वो धूल धूसरित होते जा रहे हैं। और अफसोस की बात तो मुझे तो उनके ऊपर बहुत तरस आता है जो इस घमंडी घराने के जो है वो घरौंदे में बैठ गए आके। क्योंकि जब पायलट जो है अनाड़ी हो और पैसेंजर खिलाड़ी हो तो क्या होता है आपको मालूम है? या तो जहाज हिचकोले लेता है या इमरजेंसी लैंडिंग करता है। और कल जितने भी इस घमंडी घराने के घरौंदे में शामिल लोग होंगे, वो सब ये देख रहे होंगे कि हम ऐसे पायलट के जहाज में बैठ गए हैं जो अनाड़ी भी है और उसके साथ साथ बेवकूफ भी है। अमित शाह जी ने देखिए, अमित शाह जी के अगर आप पूरे के पूरे बयान को देखें, पूरी बात को सुने, तो निश्चित तौर से भारत के संसद के इतिहास में मेरा इतना अनुभव रहा है, एक बहुत बेहतरीन, बहुत तर्कों और तथ्यों के साथ उन्होंने बात रखी है और विपक्ष के सारे सवालों को बहुत शालीनता के साथ और पूरे धारदार तरीके से रखा है। ये एक संसदीय इतिहास का एक बहुत ही बेहतरीन जो भाषण के तौर से जाना जाएगा। सर, इस से जो डायलॉग है वो नहीं हो सकता, रूल आउट कर दिया, और इसके अलावा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। देखिए, ये तो बात सही है। टेरर और टॉक एक साथ कभी नहीं चल सकता। अमित शाह जी ने यही बात कही है। यही भारत का स्टैंड हमेशा रहा है कि एक तरफ आपके हाथ में आतंकवाद की बंदूक हो और दूसरी तरफ हमारे हाथ में जो है वो दोस्ती का फूल हो। ऐसा होता नहीं ना। अब अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आतंकवादियों के आका ये सोचते हैं कि वो हमारे बेगुनाह लोगों पर बम बरसाते रहे और हमारे लोग फूल उनके ऊपर बरसाएं और कहें बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, तो ये तो संभव नहीं है। इसके अलावा सर, कि उनका नाम जो है उसमें शामिल किया गया उनसे बिना परमिशन के। देखिए, सदन के बाहर गड़बड़ झाला करते करते सदन के अंदर भी गड़बड़ झाले में फंस गए हैं। अरे भाई, आप सेलेक्ट कमेटी में कुछ लोगों के अगर नाम दे रहे हैं तो उस मेंबर की सहमति मस्ट है। आप बिना उस मेंबर की सहमति के आप नाम दे रहे हैं तो ये इससे बड़ा जो है वो गोलमाल नहीं हो सकता। सर, उन्होंने भाई यहाँ मीडिया ने जो है वो सिलेक्ट कमेटी बना करके और इस चेयरमैन साहब को दी थी क्या? अरे भाई, ये सिलेक्ट कमेटी का जो लिस्ट थी, नाम थी, तो आपके नाम से गई है। तो इसमें मीडिया कहां से आ गया? इसमें बीजेपी कहां से आ गई? इसमें सरकार कहां से आ गई? सर, गौरव से मैं बांट दिया है, इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, मणिपुर के बारे में अमित शाह जी ने बहुत ही स्पष्टता के साथ, बहुत साफ गोई के साथ तर्कों और तथ्यों से भरपूर बात रखी है। इसके बाद अब बगले झांकने के अलावा कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जो लोग खड़े हुए हैं, कुछ रास्ता नहीं है। आप मणिपुर में जो है वो शांति चाहते हैं या मणिपुर में जो है कि आग को आप भड़काना चाहते हैं? ये एक सवाल पैदा होता है और इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।